सऊदी अरेबिया की जानिब से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है और खबर ये है कि कोई भी इंडियन अगर वीजा के लिए अप्लाई करेगा, सऊदी अरेबिया आना चाहेगा, तो उसे पीसीसी की जरूरत नहीं होगी। पीसीसी बेसिकली पुलिस क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट कहलाया जाता है, जो कि शो करता है कि क्या आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था या नहीं था। ये एक बहुत ही बड़ी खबर है इंडिया के लिए। क्या सऊदी अरेबिया को इतना ट्रस्ट है इंडियंस पर कि वो किसी भी क्रिमिनल एक्ट में शामिल नहीं होंगे, टेररिज्म में मुलविस नहीं होंगे? क्या इतना ट्रस्ट करता है सऊदी अरेबिया इंडिया पर? और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तानियों के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। मुस्लिम कंट्रीज में दुबई में रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, 5000 दिरहम मुख्तस किए गए पाकिस्तान के लिए। तुर्की में गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड लगा। सऊदी जाने वाले भारतीयों के लिए गुड न्यूज़, वीज़ा के लिए अब नहीं देना होगा पुलिस क्लियरिंग सर्टिफिकेट। दोस्तों, सऊदी अरब ने भारत और भारतवंशियों को लेकर एक ऐसा फैसला किया है जिसके बाद से पाकिस्तान में तहलका मचा है। पाकिस्तानियों ने तो ये कहना शुरू कर दिया है कि जी अब हमारे यहाँ तो न केवल सऊदी बल्कि यूएई समेत खाड़ी देशों ने हम पर सैंक्शन लगा रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं। बाकी ममालिक तो लगा ही रहे हैं, खाड़ी देश भी अब हमसे मुंह फेर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत के साथ अच्छे संबंध कर रहे हैं। भारतवंशियों को अपने यहाँ जो है वो आने के लिए न्योता दे रहे हैं। और अब इसी कदम में जो है वो सऊदी ने बड़ा कदम उठाते हुए भारतवंशियों के लिए पीसीसी से छूट दे दी है। आखिर पीसीसी क्या है? दरअसल पीसीसी ये चीज़ है कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। अब किसी भी भारतवंशियों को जो है वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। दिल्ली में स्थित सऊदी दूतावास ने गुरुवार को ट्वीट करके जानकारी दी। दूतावास ने लिखा है कि सऊदी अरब और भारत के बीच मजबूत संबंधों और रणनीतिक साझेदारों को देखते हुए किंगडम ने भारतीय नागरिकों के लिए पुलिस क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट जमा करने से छूट देने का फैसला किया है। कैसे? इस भारत और सऊदी के मजबूत संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को देखते हुए, समझिए, यानी संबंध मजबूत हो रहे हैं, साझेदारी रणनीतिक चल रही है, तो भारतवंशियों को छूट मिल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानियों पर सैंक्शन प्रतिबंध सऊदी समेत तमाम खाड़ी देश कर रहे हैं। तो अब समझ सकते हैं कि भारतीयों को किसकी ज़रूरत है, भारतवंशियों को किसकी ज़रूरत है और पाकियों को किसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब इसी पर जो पाकिस्तान की जनता का अपनी ही सरकार पर गुस्सा फूट पड़ा है। जहां भारत की तारीफ कर रहे हैं भारतवंशियों की, तो वहीं अपने ही लोगों को गरिया रहे हैं। सऊदी अरेबिया की जानिब से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है और खबर ये है कि कोई भी इंडियन अगर वीजा के लिए अप्लाई करेगा, सऊदी अरेबिया आना चाहेगा, तो उसे पीसीसी की जरूरत नहीं होगी। पीसीसी बेसिकली पुलिस क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट कहलाया जाता है, जो कि शो करता है कि क्या आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था या नहीं था। ये एक बहुत ही बड़ी खबर है इंडिया के लिए। क्या सऊदी अरेबिया को इतना ट्रस्ट है इंडियंस पर कि वो किसी भी क्रिमिनल एक्ट में शामिल नहीं होंगे, टेररिज्म में मुलविस नहीं होंगे? क्या इतना ट्रस्ट करता है सऊदी अरेबिया इंडिया पर? और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तानियों के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। मुस्लिम कंट्रीज में दुबई में रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, 5000 दिरहम मुख्तस किए गए पाकिस्तान के लिए। तुर्की में गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड लगा। इन्हीं कंट्रीज में इंडिया को बहुत जोर से प्रेफर किया जा रहा है, प्रिविलेजेस दी जा रही है। इनके पीछे की क्या वजूहात है, आए जानते हैं लोगों से, मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मुआज है। मुआज, आज का मेरा आपसे सवाल ये है कि सऊदी अरब ने अनाउंसमेंट की है कि किसी भी इंडियन को सऊदीया आने के लिए पीसीसी की जरूरत नहीं है, पुलिस क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि सऊदी और इंडिया के रिलेशनशिप्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले जब हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं और ख़ास तौर पे हम सऊदी अरबिया की बात करें, ये तो एक मुस्लिम कंट्री है और मुस्लिम कंट्री बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ पाकिस्तानी, क्योंकि जब भी सऊदी अरेबिया को किसी भी मुश्किल हालात में कोई भी सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं, कोई भी डिफेंस के रिलेटिव कोई भी चीज़ें होती हैं, तो पाकिस्तान सबसे पहले उनके साथ खड़ा होता है। और पाकिस्तान उनको हर लिहाज से अपनी रिलीजियस जो प्लेसेस है उनके डिफेंस के लिए भी वहाँ पे सबसे पहले जो है वो सफ़े अव्वल में खड़ा होता है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले ये बात है कि अगर इंडिया की बात करें, पीसीसी अगर उन्होंने कोई पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट या कोई भी इस तरह की उनको वेवर दिया है या उनको उन पे उनको किया हुआ है, एग्जामिशन दी है, तो मेरे ख्याल से तो इसको अगर इसके हम बैकग्राउंड पे बात करते हैं तो ये है कि मेरे ख्याल से अगर हम इस पे कोई रिसर्च करें। अच्छा, आप मुझे बताएगा, ये तो आपने डिफेंस के हवाले से बात की कि हम उनको सिक्योरिटी के लिए प्रोवाइड करते हैं अपनी फोर्सेस। अगर हम इकोनॉमिकल क्राइसिस की बात करें तो हम उनको इकोनॉमिकली कैसे सपोर्ट करते हैं, और एज कम्पेयर अगर इंडिया को देखा जाए तो वो किस तरह के रिलेशनशिप है उनके साथ? देखिए, हम तो इकोनॉमिकली हम तो किसी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हमें वो सपोर्ट करते हैं। देखिए, हम ये जो बेसिकली जो फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करें
सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की हेल्प करता है, लेकिन हम किस सेंस में उनकी हेल्प कर सकते हैं? हेल्प नहीं करते हम। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो तब हम लोग कर लेते हैं। डेफिनेटली वो तो फिर हम हमारी जो डिफेंस सिस्टम है, हमारी जो आर्मी है, वो वर्ल्ड की जो है वो टॉप रैंक आर्मीज में फाल करती है, और पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो भी पाकिस्तान के टॉप इंटेलिजेंस सिस्टम में से सबसे ऊपर आता है। अच्छा, आप सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि इंडिया के साथ उनकी ट्रेड है, इंडिया के साथ उनका बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है। आपको क्या लगता है पीसीसी की अब जरूरत नहीं है सऊदीया जाने के लिए? मुस्लिम कंट्री है हमारी, इंडिया पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया जा रहा है, क्या वजह है? कहीं पर इंडियंस के लिए गेट आउट इंडियंस का ट्रेंड नहीं लगा गया, इसीलिए ये बात है कि उन पर ज्यादा ट्रस्ट किया जाता है? देखिए, ये तो जब हम बात करते हैं उनकी आप जो उनकी फॉरेन पॉलिसीज की बात करते हैं इंडिया की? सऊदी अरेबिया और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करें अगर, तो उनकी फॉरेन पॉलिसी पे वो मतलब एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो उनसे पहले उनको पाकिस्तान पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक हमेशा उनका एक फ्रेंड जो है वो कंट्री में। आपको पता है कि यूएई ने भी पाकिस्तान पर 5000 दिरहम की रेस्ट्रिक्शन लगा दी है। जब तक हमारे पास 5000 दिरहम नहीं होंगे हम लोग दुबई में एंटर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पेशावर से दुबई जा रही थी फ्लाइट, उसमें एक पाकिस्तानी ने बहुत गलत तरीके से वहां पर उसका रवैया था, कभी शीशे तोड़ रहा था, कभी किसी की गोद में लेट रहा था, जिसके बाद से यूएई ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। सऊदी अरेबिया ने भी हम पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। क्या लगता है आपको इसके पीछे की क्या वजूहत है? और इंडियंस के साथ इंडियंस को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं ये लोग, क्या वजह? देखिए, कोई भी अगर हम पर्सनली बात करें, हमें जहाँ पे कोई अपना मफाद नजर आता है, कोई हमारा अपना दोस्त भी है, मुझसे भी अपने मुश्किल वक्त में अच्छे वक्त में छोड़ जाते हैं, और जब हमें मुश्किल वक्त आता है तो हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं। यही सेम बात है कि अगर अब पाकिस्तान पे क्राइसिस है, पाकिस्तान इन मुश्किल हालात से गुजर रहा है, तो ये कंट्रीज जिन पे हमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, या जिन पे बहुत ज़्यादा हम इनको अपने मुश्किल वक्त के जो हम साथी समझते थे, तो आज वो भी पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, और पाकिस्तान के जो आम आवाम है उसको वहाँ पे जाने की इस तरह उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, और जो ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी जो वहाँ पे लेबर जाते थे काम करने के लिए, और उनके लिए भी ये रिस्ट्रिक्शन अगर 5000 जो है वो जो दिरहम है वो वहाँ पे उनके लगाना। क्या आपको पता है कि सऊदीया में 2 पाकिस्तानियों को पहली बार फांसी दी जाने वाली है बिकॉज दे वर इन्वॉल्व्ड इन ड्रग सेलिंग, और उसी में उन्होंने इंडियन लेबर की तारीफ की। देखिए, बात करें अगर हमें किसी को अगर उसका जुर्म है तो हमें उसको डिफेंड नहीं करना चाहिए, उसको उसके अकॉर्डिंगली जो भी उनका लॉ एनफोर्समेंट कहता है उसके अकॉर्डिंगली उसको पनिशमेंट जरूर देनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे दुनिया में किसी जगह पे माननी चाहिए। लेकिन अगर बात करें कि अगर वो पाकिस्तान पे उनको अगर फौकियत देते हैं दूसरे कंट्रीज की, ये गलत बात है। सर मैं आपको बताती हूँ, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में हम ये नहीं देखते हैं कि हमें कौन सी कंट्री अजीज है कौन सी अजीज नहीं है। हम बिजनेस जब करते हैं तो हमेशा अपना प्रॉफिट देखते हैं कि किससे हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होने वाली है, किससे हमारा बिजनेस स्ट्रांग होने वाला है। हमें जहाँ फायदा मिलता है बिजनेस में हम वहाँ पर मूव करते हैं। ऑब्वियसली उनको इंडिया से ज्यादा फायदा मिल रहा है, सो दे आर मूविंग टुवर्ड्स इंडिया। मैं यहाँ पे एक बात करना चाहता हूँ, देखिए यही बात है कि जिस कंट्री को भी जहाँ पे फायदा नजर आता है वो वहाँ पे जाता है। अपने मुस्लिम कंट्री अपने भाई को वो छोड़ के किसी और के पास चला जाता है अपने बिजनेस के लिए। लेकिन यहाँ पे जो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या जो हमारे ऐड करना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर इमरान खान यूनाइटेड स्टेट्स को छोड़ के अगर रूस से रशिया से वो सस्ता तेल खरीदने जा रहा था, पाकिस्तानी अवाम के लिए खरीदने जा रहा था, लेकिन उस पर जो फिर वो फौरन जो है वो कॉन्स्पिरेसी करवा के तो इस तरह उसको फिर वो मतलब डी-सीट कर दिया गया, और उसके बाद फिर अब महंगे दामों तेल खरीद के फिर भी अवाम पे महंगाई का बोझ। अब हमने फायदा नहीं लिया किसी से, अब उनको अगर किसी जगह पे फायदा नजर आ रहा है वो ले रहे हैं। अच्छा सर, आपने मैं अब आपकी बात सॉरी टू से मैं आपकी बात जो है वो काट रही हूँ, मगर यहाँ पर बात ही आपने बोला कि मुस्लिम कंट्री को प्रेफर नहीं करी, ऐसी बात नहीं है। देखिए आप कितनी मुस्लिम कंट्रीज है यहाँ पर दुनिया में जो आपस में लेन देन भी कर रही है, बिजनेस भी कर रही है और इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर बात सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज नहीं है, बात सिर्फ इकोनॉमी की है। हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसकी वजह से हमारे साथ बिजनेस ही हो। यही तो बात मैं कर रहा हूँ कि मुश्किल, यही तो मैं बात आपसे कह रहा हूँ कि देखें, हम अगर हमारे ऊपर क्राइसिस आ रहे हैं, हमारी जो है वो इकोनॉमी है वो नीचे है, तो डेफिनेटली वो जहाँ पे उनको मवाद नजर आ रहा है वो वहाँ पे जा रहे हैं। हमें भी पाकिस्तान को भी ये करना चाहिए कि एटलीस्ट इनको अगर फॉरेन पॉलिसीज इस तरह की बनानी चाहिए कि जहाँ पे इनको पाकिस्तान की जो जहाँ पे डेवलपमेंट नजर आती है, पाकिस्तान की इकोनॉमी होती है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ती है, पाकिस्तान को सस्ते दामों किसी से चीज मिल रही है, तो पाकिस्तान को उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। एक तो
क्योंकि इंडिया के साथ उनका बहुत ज़्यादा कारोबार है, बिजनेस है, और इस वजह से वो उनको ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं। पाकिस्तान की एक तो पूरी होल द वर्ल्ड इतना कोई रेपुटेशन नहीं है, इसकी वजह से वो पाकिस्तानियों को वो ज़्यादा फैसिलिटेट भी नहीं करते किसी मामले में भी। और ज़्यादातर आप केसेस ऐसे देखेंगे वहाँ पर जो मतलब हमारी एक तो रेशो ये भी कम है कि हमें जो लोग उम्रा करने जाते हैं उनकी भी रेशो कम है, और वहाँ पर जो लेबर है उसके भी उन्होंने जो है ना काफ़ी ज़्यादा मार्जिन उनका कम रखा होता है, और फिर कोई अगर पाकिस्तानी वहाँ फंस जाता है फ़ौरन उठा के उनको जेलों में डाल देते हैं, और ये बड़े मसाइल हैं, ये सिर्फ एक मसला नहीं है इनका। अच्छा, हमारे लिए ना मुस्लिम कंट्रीज में कहते हैं पाकिस्तान इसका ट्रेंड लगा है, रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं काफी सारी। अगर इंडियंस की बात करें तो ऐसा सिनेरियो उनके लिए हमें देखने को नहीं मिला है, उनको वेलकम किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। क्या कहेंगे इसके बारे में? क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उनके साथ काफ़ी अच्छा वो उनके टर्म्स हैं। हमारे भी तो गवर्नमेंट के बहुत अच्छे टर्म्स है, आखिरकार मुस्लिम कंट्रीज है। नहीं, हम सिर्फ मुस्लिम्स का परसेप्शन लेके नहीं आगे चल सकते। हमें आजकल इकोनॉमिक पावर होना बड़ा ज़रूरी है। हमारी इकोनॉमी का हाल आपको पता है कि क्या चल रहा है, ठीक है, और इस वजह से आजकल सारा बेस ही इकोनॉमी पे करते हैं। आपका बिजनेस कितना है उनके साथ, आपकी रेपुटेशन कितनी है पूरी वर्ल्ड में, ठीक है, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, इस वजह से वो आपको फैसिलिटेट नहीं करते। आपको क्या लगता है कि पीसीसी को खत्म करना एक बहुत बड़ी बात है? पीसीसी बेसिकली आपका पीछे से सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो बताता है। क्या सऊदीया को इतना ट्रस्ट है इंडिया पर कि दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग टेररिज्म, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन टेररिज्म, दे आर द ऑनेस्ट पीपल, कि उनको ये प्रिविलेज दी गई है और पाकिस्तान के लिए प्रिविलेज नहीं है? नहीं, ये बहुत एक मैं समझता हूँ कि अक्रॉस द लिमिट जाके उन्होंने उसको एक फेवर दी गई है। लेकिन जबकि पाकिस्तान में वो जारी बात है, वहाँ पर भी बड़े लोग ऐसे होंगे जो क्रिमिनल रिकॉर्ड लेके जो जाते होंगे, उनको बड़ी एक फैसिलिटेशन मिल गई है। कैसे फैसिलिटेशन मिल गई है? ये वाली फैसिलिटेशन क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने उनसे कोलैबोरेशन की होगी, इस वजह से कि आप इनको ये रेस्ट्रिक्शन खत्म कर दें। नहीं, इंडिया की हुकूमत ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, सऊदीया ने खुद अनाउंसमेंट की है ये। नहीं, उनकी परफॉर्मेंस देखते हुए इंडिया ने नहीं किया होगा, लेकिन बैकएंड पे उनकी बात हुई होगी, जैसे हमारे यहाँ से रिलेशनशिप स्ट्रांग है ना। रिलेशनशिप स्ट्रांग है और उनका। इसके अलावा काफी ज्यादा बिजनेस भी है, इंडियंस पे वो लोग ट्रस्ट भी करते हैं, बिकॉज इंडियंस के लिए कोई ऐसा ट्रेंड नहीं लगाया जाता गेट आउट इंडियंस का। हमें सिंसेरिटी से काम करते हुए हम देखते हैं उनको, और बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज में इंडियंस है। देखिए, अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी हमें ना ये जो परसेप्शन है मुस्लिम और इंडियंस का कि मुस्लिम्स की फेवर ज़्यादा लेंगे सऊदी अरेबिया वाले, ये ख़त्म करना पड़ेगा। एक तो ये बात है कि आप देखें कि वो हैलोवीन पिछले दिनों उन्होंने हैलोवीन सऊदीया ने बड़े हाई लेवल पे उसको वो किया है, लेकिन अब जो है वो आप देखें ना कि सऊदीया का जो ट्रेंड है वो आप वेस्टर्न की तरफ मूव होता देख रहे हैं बड़े वाज़ेह तरीके में, और वेस्टर्न को कितने हद तक आपके इंडियंस ने भी अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा है वाहिद मुल्क है जिसने अपने कल्चर को मेंटेन रखा हुआ है। वो सारी चीज़ों का मकसद कहने का ये कि हमने अपने कल्चर को मेंटेन रखा हुआ है। कल्चर डिस्टर्ब है, लेकिन इसमें आप समझ सकते हैं कि एक ना एलीट क्लास जो है ना वो इस तरफ मूव करना चाह रही है, ठीक है, और जो मिडिल क्लास लोग हैं वो इस हद तक जो है ना अभी नहीं, वो उन्होंने अपने आप को जो है ना अडॉप्ट किया वेस्टर्न कल्चर को। तो बाकी ड्रामा की जहाँ तक बात करें तो वो तो ड्रामा सीरियल आपको पता है, फिर वो तो ड्रामे ही होते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा, लाजमी मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।